Hello students, in previous session we have done how to find the determinant of the matrix. So today we are going to start the properties of determinants. First property is, if each element of a row or column of determinant is 0, then the value of that determinant is 0. अब देखिए हमें क्या दिया है, किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हों तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है. आइए देखिए वेरीफाई करते हैं. सपोज कर लो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स 0 है. नेक्स्ट 2 3 1 5 2 -6. हमने कहा कि अगर किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है. तो इसको वेरीफाई करके देखो क्या बनेगा. डिटरमिनेंट एक्सपैंड करिए, फर्स्ट रो से ही कर रहे हैं. 0 इंटू माइनर ऑफ फर्स्ट 0 माइनस 0 इंटू नेक्स्ट. इसे हाइड कर दीजिए जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है. तो क्या बचा, प्लस 0 इंटू ये कौन सी 0 है, 1 3 वाली. इस रो को कॉलम को हाइड कर दीजिए. 2 3 5 2. देखो बेटा हमें पता है कि 0 इंटू समथिंग 0 होता है. तो क्या बना 0. आपने वहां एक्सपैंड नहीं करना, आपने ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा देनी है. अगर किसी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट 0 बन गए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. ओके. Our next property is, second property, value of a determinant is not changed by changing the rows into columns and columns into rows. मैंने क्या बताया कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने से हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे हम ट्रांसपोज लेते हैं. ओके. अब देखो एग्जांपल लीजिए. सपोज कोई भी डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को ये ट्रायंगल बनाई ना मैंने, डेल्टा कहते हैं इसे. डेल्टा से डिनोट करते हैं जनरली. अदरवाइज अगर आपने ए मैट्रिक्स लिया है तो फिर मॉडुलस ए के बीच में वैसे डिनोट करते हैं. तो डेल्टा हमने लिया है. सपोज 1 2, हम 2 by 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं. ठीक है. तो 2 by 2 डिटरमिनेंट क्या बन गया, 1 2 3 4. इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 -6, इट इज -2. हमारा रिजल्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज. अब देखो हमने सपोज कर लिया डेल्टा डैश. वो कौन सा है जिसमें रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज कर दिया. ये देखिए. अब इसे सॉल्व करिए. अगेन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज सेम. सो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ट्रांसपोज. ये क्लियर हो गया बेटा. अवर थर्ड प्रॉपर्टी इज, इफ टू एडजेसेंट रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड बट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विल नॉट चेंज. देखिए बेटा कोई एग्जांपल लीजिए. पहले हम 2 by 2 लेते हैं. मैंने क्या बताया, इफ टू एडजेसेंट रोज और कॉलम्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं वो रो के लिए भी लगेंगी, कॉलम के लिए भी सेम प्रॉपर्टीज होंगी. टू एडजेसेंट रोज ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, देन ओनली साइन विल चेंज बट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज. अब देखो सपोज 1 2 3 4 ये डिटरमिनेंट लिया हमने. कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 4 -6, इट इज -2. अब हमने क्या किया, फर्स्ट रो को सेकंड में लिख दिया और सेकंड रो को फर्स्ट में लिख दिया. मींस दोनों रोज आपस में इंटरचेंज हो गई. तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी. अब दोबारा एक्सपैंड करिए. 6 - 4 इट इज 2. तो क्या बना, वैल्यू जो डिटरमिनेंट की थी पहले में -2, अभी 2, वो 2 सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है. तो हमारा रिजल्ट क्या बना,
अगर हम टू रोज को या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं होता, साइन पे इफेक्ट होता है, साइन चेंज हो जाता है। अब हम 3/3 का केस लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट निकालो। 2 इंटू 0 माइनस 14 माइनस 1 इंटू, इसकी वैल्यू क्या आ गई 42। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दिया। अब हम दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो न्यू डिटर्मिनेंट डेल्टा डैश क्या आएगा। सेकंड कॉलम को पहले लिखेंगे 2 4 5, फर्स्ट कॉलम को बाद में। इंटरचेंज हो गए, थर्ड कॉलम सेम रहेगा। अब इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई -42। अब देखो बेटा, पहले डिटर्मिनेंट क्या था 42 और जो अभी का डिटर्मिनेंट है वो -42 है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डैश हो गया। क्लियर हो गया। इनका नाम डिफरेंट लिया, ये ट्रांसपोज नहीं है, मैंने डिफरेंट नाम लिया है। सपोज कर लो ये पी मैट्रिक्स ले लो, तो पी क्या प्रॉपर्टी बनी, अगर हम दो रोज को और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। आइडेंटिकल मीन्स सेम वैल्यूज। अगर एक में 1 2 3 है तो सेकंड में भी 1 2 3 होगा। कोई भी दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, एग्जाम्पल लीजिए। अब देखो हमने एग्जाम्पल लिए है, इसको सॉल्व करेंगे। 15 माइनस 12 माइनस 2 इंटू 12 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 5। ये देखो 3 माइनस 12 प्लस 9, तो क्या आ गई वैल्यू 0। हमने क्या लिया था, फर्स्ट रो में 1 2 3 एलिमेंट्स और लास्ट रो में 1 2 3। हमने दोनों रोज आइडेंटिकल ली तो क्या बना, इसमें R1 और R3 आर आइडेंटिकल रोज। जब भी आइडेंटिकल रोज या कॉलम्स हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। आपने सॉल्व नहीं करना, तो डायरेक्ट आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट k। हाँ, अब एग्जाम्पल लेंगे। हमने एग्जाम्पल ली। अब देखो उसने कहा किस एक रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। हम सपोज k से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को ही, तो ये डेल्टा डैश आ जाएगा। डैश मीन्स सम अदर डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो क्या बनेगा 2k 3k 4 9। इसको सॉल्व कर दे, ऊपर वाले को भी सॉल्व कर दीजिए। 18 माइनस 12 6, और ये क्या बना 18k माइनस 12k, इट इज 6k। तो क्या बना, डेल्टा डैश इज इक्वल टू k टाइम्स डेल्टा। यही है ना, 6 टाइम्स k मीन्स k टाइम्स डेल्टा। तो क्या बना, अगर हम किसी एक लाइन किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में क्या बनता है, वो कांस्टेंट इनटू दैट डिटर्मिनेंट। क्लियर। सपोज अनदर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ABCDEFGHI। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बना, ये डिटर्मिनेंट। अब देखिए हमने सॉल्व किया है तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू ये आ गई। तो अब हमने क्या करना है, किसी एक रो को या कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखेंगे।
सपोज कर लो ए डैश है, हमने क्या किया, अब फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो क्या आ रहा है। डिटर्मिनेंट ये बन गया, सभी में से के कॉमन आ रहा है। अब देखो के इंटू ए इंटू सेम वैल्यू, तो ये क्या बन गया, ए डैश डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के इंटू ए डिटर्मिनेंट। ओके, तो बेटा ये क्या बना, ये तो हमने 3/3 किया, 1/1 किया, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में अगर आपने के से मल्टीप्लाई करना है तो एक लाइन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको सभी से करना पड़ेगा। सपोज एग्जाम्पल लीजिए, a इज इक्वल टू 2 3 4 5, 2/2 मैट्रिक्स ले लिया हमने। तो जब हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, इसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 2k 3k 4k एंड 5k। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, के ए का डिटर्मिनेंट, तो क्या बना, 2k 3k 4k एंड 5k। 10k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर, तो क्या बन गया, -2k स्क्वायर। ओके, अगर हम अकेले ए डिटर्मिनेंट करते हैं तो क्या बनेगा, 2 3 4 5, 10 माइनस 12, इट इज -2। अब आप ये देखो कि जो के ए डिटर्मिनेंट था वो क्या है, के स्क्वायर इंटू -2 बन रहा है। इसको हम लिख सकते हैं के स्क्वायर इंटू -2। -2 किसकी वैल्यू है, ये डिटर्मिनेंट ए की है, तो क्या लिखेंगे, के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ए। हमने क्या रिजल्ट देखा यहां पर, अगर हमने 2/2 मैट्रिक्स लिया है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो डिटर्मिनेंट अगर लेंगे तो क्या बनेगा, k की रेज टू पावर 2। सिमिलरली इफ a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो क्या बनेगा, k इंटू ए डिटर्मिनेंट। जब 2/2 का था तो k रेज टू पावर 2 आ गई, ऐसे ही 3/3 का करेंगे तो k रेज टू पावर 3 आ जाएगी। जब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n लिया है तो ये क्या आएगा, k a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। ये आपका फॉर्मूला भी बन गया। ओके, तो बेटा इसका ना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। आपने बस ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही लर्न करना है, सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये 1 मार्क में आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट इन एनी रो कंसिस्ट ऑफ 2 items, 2 terms, similarly in each element, if each element of any column consist of 2 terms, 2 elements कह सकते हो, then the determinant can be expressed as the sum of 2 determinants of the same order। कैसे, अब देखिए बेटा, डिटर्मिनेंट लीजिए, हम फर्स्ट रो को ले रहे हैं, a1 प्लस a2, सम ऑफ 2 टर्म्स, b1 प्लस b2, c1 प्लस c2। सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं p q r, थर्ड रो के x y z। अगर इस टाइप का डिटर्मिनेंट आ जाए, किसी भी रो या किसी कॉलम में 2 टर्म्स का सम हो, उसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए फर्स्ट लाइन में a1 प्लस a2 है, तो a1 यहां पर लिख देंगे, प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट में a2। सिमिलरली b1 प्लस b2 को कैसे स्प्लिट करोगे, b1 एंड b2। सिमिलरली c1 c2। अब 2 डिटर्मिनेंट्स बन गए,
तो हमारी सेकंड रो और थर्ड रो सिंगल टर्म है तो सेम रहेंगी। क्या बनेगा? P Q R X Y Z, P Q R X Y Z। अब आपको क्लियर हो गया। लेकिन जबकि मैट्रिक्स में हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, मैट्रिक्स में बिल्कुल स्प्लिट नहीं कर सकते, टू मैट्रिक्स नहीं बन सकते, लेकिन डिटर्मिनेंट में ही ये पॉसिबल है। किसी भी रो या किसी कॉलम में दो टर्म्स हैं, सपोज 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, तो उसके 3 डिटर्मिनेंट्स डिफरेंटली बन जाएंगे। ओके, अब अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ रो or column be added or subtracted of the corresponding elements of one or more row or columns of the determinant। बेटे आपको देखो स्टेटमेंट से कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो हम प्रैक्टिकली करते हैं, तब आपको रहेगा ध्यान। सपोज कोई एक डिटर्मिनेंट ले लीजिए, ए डिटर्मिनेंट 2 3 5 6। हमने क्या किया, किसी एक रो में, जैसे अपने मैट्रिसेस में ऑपरेशंस लगाया था ना, ऑपरेशंस लगाई थी, तो वैसे ही ऑपरेशन लगानी है। सपोज हमने सेकंड रो पे लगा दी R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1, तब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट रो सेम, तो सेकंड रो पे क्या लिखना है? 5 माइनस 2 इंटू 2 4 1, 6 माइनस 6 तो क्या बना? 0। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ये आ गया -3। जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था उसको सॉल्व करिए, क्या बना? 12 माइनस 15, इट इज ऑल्सो -3। इसका मीनिंग ये था कि अगर आप कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं कहीं भी, किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। क्लियर हो गया बेटा? Suppose another example of order 3। बेटा हमने 3/3 ले लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट में अगर किसी कहीं भी ऑपरेशन लगाए, सपोज हमने ऑपरेशन लगाई R1 इज इक्वल टू R1 प्लस K इंटू R3, तो हमने क्या किया? फर्स्ट रो में K का मल्टीपल थर्ड रो का ऐड करना है, तो ऑपरेशन लगाइए A1 प्लस K A3, B1 प्लस K B3, C1 प्लस K C3, बाकी सेम एज इट इज A2 B2 C2, A3 B3 C3। बेटा आप इसको एक्सपैंड करके देखना, आप जब सॉल्व करोगे, जो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे और वही सेम वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की आएगी। ये क्लियर हो गया? सपोज अब हम कोई और ऑपरेशन लगाते हैं, मान लीजिए C1 पे लगा रहे हैं। C1 पे क्या लगा रहे हैं? C1 प्लस L टाइम्स C2 प्लस M टाइम्स C3। ऐसे हम 3 को भी इकट्ठी लगा सकते हैं। क्या किया हमने? C1 में C1 प्लस L टाइम्स C2 प्लस M टाइम्स C3, ये ऑपरेशन लगाई। अब लिखो इसे, क्या कैसे लिखेंगे? C1 A1 प्लस L C2 L टाइम्स B1 प्लस M टाइम्स C3 तो M टाइम्स C1। ये क्लियर हो गया? हमने कॉलम फर्स्ट पे ऑपरेशन लगाई है। सिमिलरली सेकंड रो वाला A2 प्लस L B2 प्लस M C2, थर्ड वाला A3 प्लस L B3 प्लस M C3, तो बाकी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम रहेगा। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करेंगे तब भी आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही आएगी जो हम ओरिजिनल वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके निकाल लिए हैं। क्लियर हो गया बेटे? ऐसी प्रॉपर्टीज, जो मेन प्रॉपर्टीज आपकी यही है। तो जितनी ये एक्सरसाइज 4.2 है, टोटली प्रॉपर्टी के बेस पे है। ये प्रॉपर्टीज आपने
अच्छे से लर्न नहीं करनी, प्रैक्टिस से लर्न हो जाएंगी। आपने अगर ऐसे सोचोगे ना कि हम याद करेंगे तो नहीं याद होंगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करोगे, तब आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। तो बेटा इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ना है। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू।